अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आइंस के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ आइन एंड देयर टाइप्स. It usually have two types, that are cations and anions. So first of all we define the ions, those species which carry either positive or negative charge. Species usually means any atom or group of atom. So we can also define the term ions, that any species that is formed by the loss or gain of electron. So now we will move towards their types that are already I told you, cations and anions. So cation and anions. Cation that are formed by loss of electron, and anion that are formed by the gain of electron. Any species that is formed by the loss of electron, then it will termed as positive ion, or it will have positive charge. So as we see about the anions, any species that formed by the gain of electron, it will usually have negative charge, and that species will usually termed as negative ion. Now we discuss about their formation of both cation and anion. And first of all we discuss about cation formation. And a positive ion is formed. अब मैं थोड़ी सी शॉर्ट टर्म्स यूज़ कर रही हूँ. A positive ion is formed when an atom loses one or more इलेक्ट्रॉन. सेम हम अगर एनाइन की भी डिफ़ाइन करें इसकी, सो एनाइन की सेम डिफ़ाइन के formation of anion is also same like that, but there is a difference, loss or gain word. So anion's negative ion is formed when an atom gain one or more electron. Now we move towards their examples जिसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं. So first of all हम एक सोडियम की एग्जांपल लेते हैं. When a sodium lose one electron, then it will form ion, और इलेक्ट्रॉन का लॉस 1. यहाँ पर सोडियम हमारे पास एटम था, लेकिन जैसे ही इसकी आयोनिक फॉर्मेशन हुई तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. एनाइन की हमने डिफाइन में पढ़ा था कि एनाइन फॉर्म होगा तब जब इसके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. तो क्लोरीन की एग्जांपल लें और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया जाए या इसको दिया जाए तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है. क्लोरीन एटम से it will form into chloride ion by the gain of electron. केटाइंस की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि लॉस करे 1 इलेक्ट्रॉन का. इट कैन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन. सॉरी, ये पॉजिटिव आना था क्योंकि ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन करना है. अगर इसी के मुकाबले में एक और एग्जांपल लें मैग्नीशियम की. जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है. इसी तरह जो हमारे पीरियोडिक टेबल में तमाम मेटल्स हैं वो तमाम की तमाम केटाइंस हैं.
इसी तरह जो हमारे एनाइंस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल ऑल्सो -2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अगर इसकी एक और एग्जांपल की बात करें तो वो हम ऑक्सीजन की देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन, देन इट विल फॉर्म O2 नेगेटिव। इसी तरह नाइट्रोजन जो कि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, गेन करता है, फॉर्म N2 नाइट्रोजन। सो अब जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, दैट ऑल आर एनाइंस। जो हमारे पास केटाइंस हैं वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, और जो एनाइंस हैं वो रिडक्शन रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन की डिफाइन के दैट इज़ फॉर्म, या ऑक्सीडेशन प्रोसेस तब होते हैं जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और रिडक्शन तब होता है जब हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। सो आइन के कॉन्सेप्ट में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की बात डिस्कस कर रहे हैं। एनाइंस एंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, जबकि एनाइंस हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स दैट रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, वाइल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज विच डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, बल्कि ये हमें एनर्जी देते हैं, यानी कि इट रिलीज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। साइज, तो साइज ऑफ केटाइन is smaller than its parent atom। ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ वाई। एंड द साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर और बिगर देन पेरेंट एटम। ठीक है। सो फॉर एक और एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब हम यही इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव कर लेंगे, यानी कि हाइड्रोजन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, तो एटम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव किया है, तो इसका साइज़ क्या हो गया है? स्मॉलर। ठीक है। और देन इट्स पेरेंट एटम, तो अब इसके पास कोई भी नहीं है चार्ज। ठीक है, इट्स हैव नो चार्ज। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इट विल यूजली राइट एज लाइक दिस। ठीक है। और इसी तरह अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में ऐड कर दें, ठीक है, तो इसका साइज़ क्या होगा? लार्जर। ये न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का ऑलरेडी है, और क्योंकि एक हमने ऐड किया है एडिशन, तो इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन। सो इसकी इक्वेशन होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी है ना, और एक इलेक्ट्रॉन और हमने ऐड किया है 2 आइंस, तो इट विल हैव हाइड्रोजन 2 आइंस एज इन केस ऑफ एनाइन फॉर्मेशन। एनाइंस की फॉर्मेशन के दौरान, एंड ये और ये हमारे पास क्या है? केटाइन।